नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं गजेंद्र पटेल आप जम्मो झल्ला जय जवान जय किसान चैनल में स्वागत करत हूँ संगवारी हो। आप मन जानते हो संगवारी हो, हमारे चैनल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के नवा जुन्ना जम्मे कलाकार ला आप मन के बीच में लाए के कोशिश प्रयास करत रहन संगवारी हो। आज हमन एक ऐसा कलाकार आप मन के बीच में मिलवाए बर आए हैं संगवारी हो, जोन कलाकार है कोई परिचय के मोहताज नहीं है संगवारी हो। ओमन है संगवारी हो जो छत्तीसगढ़ खल्लारी महासमुंद जिला पड़थे संगवारी हो। एक ऐसन कलाकार, एक ऐसन व्याख्याकार हरे संगवारी हो जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला चार जन के बीच में संत समाज में जाके परोसे के काम करथे और ऐसा ढंग से ओमन हा कथा करथे संगवारी हो। कथा ला कहथे भगवान श्री रामचंद्र जी के, तो कथा सुनैया मन हा बहुत शांति रूप से बहुत बढ़िया सुनते संगवारी हो। ऐसा कथा वाचक हमारे बीच में बैठे हैं संगवारी हो। आप मन ला बता दें संगवारी हो, ये मन हा राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के मुख्य मन हा संचालक हरे संगवारी हो और व्याख्याकार हरे। तो सर जी आप मन के हमारे चैनल जय जवान जय किसान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। जय जवान जय किसान चैनल देखैया सुनैया जम्मो राम भक्त मल्ला मोर चिंता राम सेन के सादर जय जोहार, जय श्री राम। आप मन ला बता दें संगवारी हो, सर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हो संगवारी हो। आप मन जानते सो, आप मन हा सर जी के कतेक वीडियो देख चुके हो जोन मन हा रामायण मानस गान के यात्रा में पूरा छत्तीसगढ़ भर भ्रमण करते रहते संगवारी हो। तो सर जी आप मन हा बताओ, आप मन के पूरा परिचय दे दो। मोर नाम चिंता राम सेन है। मैं यहाँ महासमुंद जिला बागबाहरा विकास खंड के ग्राम खल्लारी के रहने वाला हूँ और राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के व्याख्याकार हूँ। तो सर जी आप मन हा अपन जन्म और अपन पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हो। पटेल जी मोर जन्म स्थान है जोरत रही जी खल्लारी के नज़दीक में है। 1968 के मोर जन्म हरे। मोर पिताजी मन 3 भाई रहीन हैं। मोर पिताजी जोरत रही में राहत रही से, मोर चाचा खल्लारी में राहत रही से और मोर बड़े पिताजी तेली बांधा में राहत रही से। मैं हाँ 2 वर्ष की उम्र से अपन चाचा चाची कर रहे हैं, गोद ले रही हैं मोला। और मोर शिक्षा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक ग्राम खल्लारी में संपन्न हो है। तत्पश्चात में हाँ सन 2081 में महासमुंद आगे पढ़ाई करे बर गया। सन 89 में मैं हाँ BSc गणित विषय में द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करें। मोर चाचा जी के स्वास्थ्य ज़्यादातर खराब रहा है, फलस्वरूप मोला परिवार ला ध्यान में रखत अपन विवाह करना पड़ गए और मैं आगे के पढ़ाई ला जारी नहीं रख सके। और ओकर बाद में हाँ अपन निवास ग्राम खल्लारी में आके निवास रख। पढ़ाई आप मन के कहन तो अगर BSc द्वितीय वर्ष गणित लेके पढ़े हूँ। फाइनल ईयर ला विवाह हो गए तो फिर पूरा नहीं कर सके। तो वर्तमान में आप मन अभी काय करत होता। अभी वर्तमान में मैं हाँ जल संसाधन विभाग बागबाहरा में स्थल सहायक के पद में सन 1999 से कार्यरत हूँ, ही पदस्थ हूँ। तो सर जी जैसे आप मन हा एक सरकारी कर्मचारी के रहते हुए व्याख्याकार अच्छा बहुत बढ़िया ढंग से रामायण की कथा ला चार जन के बीच में परोसे के काम करते हो, तो आप मन हा कौन ला देख के प्रेरित हो के अब कैसन ढंग से कतकी उम्र आप मन के रिस होई और ये रामायण के कथा ला के लाइन में आप मन आओ। मोर चाचा जिकर पास में हाँ रहे हों वो मन खल्लारी में एक ठो नाच पार्टी चले, रामाधीन जोड़ जिला कहा है, बहुत नामी नाच पार्टी रही से उमें हारमोनियम बजाए। संगे संग गांव में रामलीला नाटक इत्यादि जैसे पहली के प्रचलन में रही से उमें भी व्यास के काम ल करे और रामायण मंडली में भी आया जाए। तो चूंकि अब जैसन ढंग के पूर्व के पूर्वज के परंपरा रखे वही संग में लइका मन भी चलते, तो अपन चाचा संग में जाऊं। तो मोर बर जहाँ तक मोला स्मरण है, मोर काका है पाउडर के डब्बा के गोला बना के साइकिल के एक्सल में उमें छर्रा भर के बजायक बना रही से उलम में उनकर संग जाके बजाऊं। गांव में रामलीला वगैरह होए तो जिसे में हाँ बोले चाले के लइखों तो सबले पहले मोला स्मरण है में हाँ बहुत छोटेपन में रोहित के पाठ करे चालू कर दे। हाँ राजा हरिश्चंद्र नाटक गांव में खेले दशहरा में 8 दिन 9 दिन की दशहरा हो तो संगे संग
रामलीला में लक्ष्मण के पाठ है, मेघनाथ के पाठ है, परशुराम के पाठ है, तारामती के पाठ है, बहुत अकन पाठ मोला मिले या ओला में अभिनीत करो। तब पाठ ला छांटे के एक दायित्व रहा है। तो खल्लारी में गुलशेर खान करके एक सियार रही से, ओकर अक्षर बहुत अच्छा बने, वो हमर घर आके पाठ छाटे रामलीला के। तो मैं जब लिखे पढ़े के लइक हो तो मोला भी कहा कि ते बताए बाबू मैं लिखत जाऊं। एक ऐसी स्थिति है इसकी, जब वो लिखे में समर्थ हो गए तब वो बताए मैं लिखूं। तो ऐसा ढंग के रामलीला और रामायण से जुड़ाव बचपन से रही से। जब मोर शिक्षा पूरा हुई तो शिक्षा पूरा होने के बाद में यहाँ गांव में आए। तो गांव में आए तो गांव के मंडली से संबद्ध हैं। गांव में पहले से मंडली संचालित रही से। तो हमारे एक बड़े गुरुजी आदरणीय श्री स्वर्गीय छतर सिंह जी ठाकुर व्याख्या करें और रामायण की बढ़िया व्याख्या कर रही हैं। मन कहाँ रहीन है, कहाँ के? खल्लारी में। तो कहे बाबू रे अब मोर आँखी कान दिखे नहीं, सियान हो गए हों, अब तह पढ़े लिखे है तह व्याख्या करे कर, टीका करे कर। तो मैं कहूँ गुरु जी मोलत कहीं नहीं आए। तो वो रामायण में तरीम लिखा है ना, दोहा चौपाई तरीम तेला पढ़े कर। अब उसने पढ़े चालू करें रामायण में सावन में। तो अनेक अनेक अवसर में गांव में रामायण हो मंदिर है। हमारे गांव तो खल्लारी जाने माने जगह है। माता खल्लारी के शरण स्थली है। 15वीं शताब्दी के जगन्नाथ जी के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। राजा कलचूरी शाखा का राजा है वंशी की राजधानी रहे। तो एक दिन मोला बड़े गुरुजी की बाबू एक दिन आवे ते मोर करा। मैं गयो तो वही बड़े जान पेटी में बहुत अगन साहित्य रखे रही से। वो किसी सो पेटिल हेरे तो देखो मैं पुस्तक मन ला मैं निकाले तो उमें मोला 2 ठन साहित्य ज्यादा मिलिस। विवेक ज्योति जो विवेकानंद आश्रम रायपुर से प्रकाशित हुए और मानस मणि जो रामवन सतना से प्रकाशित हुए। वो किहिस ये मन ला पढ़े कर समय निकाल के। तो धीरे धीरे फिर मैं हाँ वही मन के अध्ययन करें और अध्ययन करत करत फिर ये समझ में इसकी मानस में जतका टीकाकार है टीका में लिखे हैं ओकर से भी कहीं अधिक बोला समझ के गुण के पढ़ के बोले जा सकत है। और धीरे धीरे में फिर रामायण के टीका करे के शुरू करे। तो लगभग अगर सन के बात करें तो मैं हाँ 1993 में राग रंग मानस मंडली के गठन ला एक नया रूप देव गांव में आए के बाद मैं क्यों भैया एला संस्था ला हम पंजीयन कराबो और ओला जाके हम सोसाइटी एक्ट में तब महासमुंद जिला नहीं रही से छत्तीसगढ़ बने नहीं रही से पंजीयन कराएं। और पंजीयन कराए के बाद ओकर एक नियम कानून होते। वो नियम कानून के तहत आवक जावक इत्यादि ला संधारित करना पड़ते। ओला करें और गांव में हर साल रामायण करन। तो रामायण करन तो समय ला तय करन कि कब करबो। तो गांव मीटिंग में विचार में मतभेद आए। कोनो हाँ हम खाली नहीं अनगा इस समय करो वो समय करो। तो एक दिन ऐसे विचार है कि भैया हमारे गांव हाँ माता की जगह है खल्लारी माता और 2 ठन नवरात होते। तो क्यों ना हमने रामायण ला नवरात में करन। सबके विचार मस्त हो गए है। अब बस्ती में नहीं करन, बस्ती में घलो जगह के हो हमारे पारम करो ते पारम करो गांधी चौक में करो तो स्कूल पारम करो। माता रोर कथन हमन माता जी में नीचे के मंदिर है तेला माता रोर करो रामायण ला हमन आयोजित करें 9 दिन के। 3 दिन के पहली शुरुआत में 3 दिन के रामायण आयोजित करें। बढ़िया दर्शनार्थी मन आए रामायण सुने और जब कल आना रहे थे आए। आखिरी दिन प्रस्ताव वही समर साथी भाई कुछ कर्मचारी रहते मन भैया तुम रामायण वाला आते थे मतलब भात साग खवात हो श्रोता आते थे कर बार भात साग की व्यवस्था का बन नहीं करो। तो देखोगा वो कर बार ज्यादा बजट चाहिए। तो देखो आज हमन करत हम सब कर्मचारी चंदा करबो और दाल चावल बनाबो। वो साल एक दिन भर हमन दाल चावल बनाए सब पर। आने वाला साल में वही आयोजन 5 दिन के हुई। सो 5 दिन भर का कथे दाल चावल के दान दाते मिल गए। और आज वही है अनवरत भंडारा 9 दिवसीय भंडारा जहाँ एक दिन में हजारों हजार आदमी भोजन करे थे। वो भंडारा आज भी साल रुक लेके और माता पहाड़ी के ऊपर वो भंडारा शिफ्ट है और वहाँ आज भंडारा संचालित है। जी अब एक बात पटेल जी गांव में पढ़त रहे तो वो समय एक प्रतियोगिता के चलन रही से धमतरी में दुर्ग में नाथ गांव में बड़े बड़े जगह मन में प्रतियोगिता रामायण की प्रतियोगिता। हमारे संगवारी मन का थे गाँव में पढ़थन जी बाहर जाते का। मैं क्यों देखो भैया बाहर जवैया जैन मंडली वाला है कि मन विद्वान है
मानस ला शोधे हैं मन, मानस ला सीखे हैं, सुंदर गात है, सुंदर बजात है, सुंदर बोलत है। तो सियान मन की सर जाहू नहीं तो कैसे सीखो, जाओ मंडली पैसा देथन हमन। तब पहली आज कस गाड़ी मोटर के जमाने नहीं दिस पटेल जी, तो हमला धमतरी जाए बर रहा है, तो गाड़ी में चढ़ के रेलगाड़ी में रायपुर उतरन। वो समय छोटी लाइन गाड़ी चले धमतरी बर, तो छोटी लाइन गाड़ी में बैठ के फिर जिहाँ जाना रहे तिहे कुरुद में उतरन, ते धमतरी में उतरन, ते अभनपुर में उतरन, और वहाँ साइकिल किराए लेके आस पास के मंच ला पढ़न। दुरुप जाए बर रहा है तो भिलाई में उतरन, नि दुरुप में उतरन और ऑटो करन, और ऑटो करके फिर आस पास में 2 ठन ते 4 ठन मंच में बलाए रहे, वहाँ जाके रामायण ला पढ़न। और धीरे 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 फिर इसने पढ़त फिर आज तो मंडली वाला मन करे बड़े बड़े गाड़ी है और साधन संपन्न होता है। तो इसे देख के यात्रा शुरू हुई। आप मन सुनत हो संगवारी हो कैसन ढंग से सर जी मन बताते हैं कि रामायण के यात्रा ला कैसन ढंग से करीन है, तेला आप मन के बीच में बताए के प्रयास करत हैं संगवारी हो। तो जैसे आप मन हा बतात रहे हो पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत जगह जब ट्रेन में जाओ, आप मन बस में जाओ और साइकिल किराए लेके जाओ, लेकिन अब के ज़माना में रामायण हम जब बुकिंग होते तो गाड़ी मोटर की कतेक सुविधा हो चुकी है और अपन सुविधा में सब जाते पहुँचत हैं। तो जैसे अगर हम बात करबो तब आप मन छत्तीसगढ़ में कतेक दूरिया तक ले आप मन मानस गान कर चुके हो? अब देखो खल्लारी ले यदि ये पार की बात करें तो हमारा ये 25 किलोमीटर के बाद उड़ीसा लग जाते। अब होती ऐसा एक तो भाषा के समस्या है, उड़ीसा जाबो था तो ऐसा आयोजन भी होती नहीं हुए। हमार जते की यात्रा है वो पश्चिमी दिशा में है, महासमुंद इति राजिम इति गरियाबंद अब इति दुर्ग नांदगांव। तो अधिकतम की स्थिति में मैं हाँ का कहते हमन राजनांदगांव के अंतिम छोर छुरिया तक गए हैं, एक बार नागपुर तक जाए के अवसर मिले हैं। और जब मंडली के में गठन करें तो वो समय में डायरिया नियंत्रण करके कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के आरी से, तो बीओ साहब हमार बाग बहरा के वो प्रस्ताव दिस भाई तुमन राम रामायण पढ़थो, जन सामान्य ला चेतना बगराथो राम के कथा के द्वारा, तो ये डायरिया के माध्यम से कतको व्यक्ति पीड़ित होते हैं बरसात में, तो हमारे एक तो डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम आहे उनमें आप हमला गाड़ी देबो और आप लोग ऊपर एक कार्यक्रम बना के बाग बहरा ब्लॉक में प्रस्तुत करे बर है। तो हम समग्र बाग बहरा ब्लॉक में वो बरसात भर में गांव गांव में जाके छोटे छोटे मंच के माध्यम से वो डायरिया नियंत्रण के कार्यक्रम करें। और यही परिप्रेक्ष्य में फिर हमार चयन वो समय मध्य प्रदेश रही से तो भोपाल के लिए हो रही से ऑडिशन के लिए, तो भोपाल में भी जाके एक बार प्रस्तुतिकरण के अवसर हमला मिले। जी जी और वहीं से फिर आप मन के ये क्षेत्र में भी रामायण के हाँ जी जी फिर ओकर बाद तो फिर मानस के अब समय के साथ प्रगति होत गिस, मनसे के विचार बदलत गिस, उन्नति करीन तो मानस मंच के स्वरूप, मानस आयोजन के स्वरूप, और तदुपरांत आज की स्थिति में अर्थ की भी प्रधानता है मानस में, तो तब अब में बहुत फर्क आगे है। और आज संपन्नता है मानस के आयोजक मन भी और मानस में चलने वाला मित्र मन भी। तो जैसे आप मन मानस गान तो सभी दिन ले चलते आते छे और अभी भी चलत है, अभी अब तो गांव गांव में होते, लेकिन जैसे पहली के रामायण सुनैया और अब के सुनैया में आप मन फर्क का दिखत? देखो पटेल जी, सबसे बड़ी बात यह है रामचरितमानस के संदर्भ में कि वास्तव में रामचरितमानस है का अविल पढ़े काबर जाए। वैसे कोनो तुलसी पूछिन महाराज थे रामचरितमानस ला काबर लिखेस, तो तुलसीदास कहते स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मंजुल मातनोती। मैं एलापन आत्मिक सुख बर लिखे हूँ, मगर यदि मानस के कथा ला पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए या राजनीति की दृष्टि से देखा जाए, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रिस्किस कवि कुल चूड़ामणि तुलसीदास जी ऐसा सांगोपांग तत्समय में राम के चरित्र के वर्णन करे है कि जिन दिशा में हम परिपूर्णता चाहन वो दिशा में एकर उपयोग करके एकर लाभ ला हम प्राप्त कर सकत हन। ये हमार विवेक ऊपर है कि हम एकर उपयोग कैसे ढंग से करें। अब जहाँ तक मनोरंजन की दृष्टि है तो तुलसी स्पष्ट कर दिस बुद्ध विश्राम सकल जनरंजन। मानस का है भैया, मानस दो भाव ला पूरा करते। बुद्ध मतलब जिन विवेकी है, जिन अध्यात्मक भाव कथा के भाव ला समझना चाहते वो कर लिए कथा के पक्ष है। और कुछ ऐसे भी श्रोता हैं जिन मनोरंजन के अपेक्षा रखते तो कर बारे में जगह बताई संगीत के कि संगीत आपके मनोरंजन प्रदान करे, मगर कथा तो बुद्ध विश्राम ही होना चाहिए जिन जनमानस को संतुष्ट करे, आध्यात्मिक भूख संतुष्ट करे।
बहुत बढ़िया, बहुत सुगर संगवारी हो। आप मन सुनत हो सर जी चिंताराम सेन जी जो बहुत ही वरिष्ठ व्याख्याकार है संगवारी हो। बहुत अच्छा ढंग से राम कथा ला 4 जन के बीच में परोसे के काम करथे। महू ह बैठ के सुन चुके हो सर जी मन की व्याख्या ला बहुत सुंदर ढंग से परोसथे और सुंदर ढंग से रामायण ला 4 जन के बीच में समझाए के प्रयास करथे। तो सर जी आप मन जैसे बतात हो और तो सर जी आप मन ह बताते हो जैसे राम कथा के यात्रा आप मन ह चालू करे तो आप मन के परिवार में अभी अउ मोर परिवार में 2 झन लड़की हैं। लड़की बड़े, ओकर बाद एक लड़का है, ओकर बाद एक छोटे लड़की है। दोनों लड़की के मैं विवाह कर चुके हूँ, अपन लड़का के भी मैं विवाह कर चुके हूँ। और वैसे तो एक परंपरा रथे जेला अनुगमन आने वाला पीढ़ी करथे, मगर ऐसे मोर लड़का के साथ में सो राम कथा ला मतलब जैसन ढंग के मैं आत्मसात करें अपन कल देख के वैसने ढंग के आत्मसात नहीं करी। सब वह आज कंप्यूटर के ज़माना है तो बाहर निकल के कंप्यूटर वगैरह की जॉब करके नौकरी चाकरी में भी बेटा बहु मन बाहिर रखें। अब जी अब मोर के सीमित परिवार है। हम 2 झन भाई हन। मोर छोटे भाई दिमान सिंह जी मोर मंडली में गायन के पक्ष ला संभालथे। ओका मोर पिताजी के जैसे मैं घर बताए 3 जगह तो तेली बांध हम ओकर निवास है। और हमारे बीच में बाटा खोटा जैसे कोई व्यवस्था नहीं है। हम दोनों भाई अभी भी साथ में हैं। वो गायन करते मैं व्याख्यान करता हूँ और सुंदर ढंग से जहाँ जैसा आमंत्रण मिलते वहाँ जाता न अपन विवेक अनुसार अपन मति अनुसार जिन समझ में आते। पटेल जी राम कथा के संदर्भ में कहेगी कि भैया यदि अच्छा वक्ता बने बर है तोला तो अच्छा श्रोता बने बर लागे। जब तक ते सुनबे नहीं तब तक बोल नहीं सकस और जब तक पढ़बे नहीं तब तक ते लिख नहीं सकस। दुनिया में ऐसे कोनो आदमी नहीं है जो कुछ नहीं जानत हो और दुनिया में से कोई आदमी नहीं है जो सब कुछ जानत हो। मतलब हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानते। तो हर व्यक्ति से हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कुछ होकर से सीख लन। और जहाँ तक मानस अध्यात्म के बात है और अध्यात्म में एक गुरु परंपरा के निर्वहन करे जाते। जैसे आप मोला पूछे कि ते कौन ला देख के सीखे तो सबले पहले मैं अपन बड़े गुरु जी छतर सिंह जी ठाकुर ला अनुगमन करे। ओकर बाद जैसे जैसे मैं मंची आगे बढ़त गिस मैं बड़े बड़े विद्वान मन ला छत्तीसगढ़ के सुनत गयो मंच मन में जा करके। और फिर मैं सोचो कि मन में अतका भाव आथे कहाँ ले इमन अतकल सीखते कहाँ ले। एक मोर गुरु जी से श्री सियाराम जी पटेल लोहरी डोंगरी वाला बहुत मानस के चिंतक रही से। तो ऐसा ऐसा गुरु जी मन ला पूछो कि ये सब चीज आप ला मिलिस कहाँ, ये सब चीज मैं कैसे नहीं जानो। ओकर एक ही चीज कहना रहा है बाबू मानस ला पढ़ो। जतिक ज्यादा आप मानस के अध्ययन करो मनन करो पठन करो और सुनो उतिक ज्यादा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तत्पश्चात रायपुर में मोर पिताजी की नौकरी थी काका के। गर्मी की छुट्टी में अन्य छुट्टी में मैं जाऊँ तो वहाँ मोला संसर्ग मिलिस विवेकानंद आश्रम में पूज्य किंकर जी महाराज के कार्यक्रम हुए सप्ताह भर के। तत्पश्चात पूज्य राजेश रामायणी जी के कार्यक्रम हुए। वहाँ जाके उनका कार्यक्रम में काफ़ी लंबा समय तक सुने और बहुत कुछ उनकर से मोर सीखे मिलिस। बाद में मोर वरिष्ठ मन की कि गुरु के वरण करना चाहिएगा काकरों से दीक्षा ले हो। शिक्षा तो ले डरे दीक्षा भी तो लेना चाहिए। तो फिर मैं पूज्य रामायणी जी महाराज से फिर गुरु दीक्षा ग्रहण करें और आज उनके आशीर्वाद से का कथे मानस के मंच मन में अपन प्रस्तुति देवत हो। जहाँ तक बुद्ध विश्राम की बात है किंकर जी जैसे बुद्ध विश्राम के भाव रखने वाला जिन युग तुलसी की आज मानस जगत में कोनो नहीं है। बड़े बड़े संत है महात्मा मैं उनकर अनादर नहीं करता हूँ। और बुद्ध विश्राम के साथ साथ सकल जन रंजनी के भाव जी तक है पूज्य रामायणी जी महाराज से बेहतर मोर अपन विवेक अनुसार समझ के अनुसार। आप मन सुनत हो संगवारी हो हमारे बीच में सर जी मन बैठे हैं कैसन ढंग से अपन मानस ज्ञान के यात्रा करीन है और अपन मानस मंडली ला आज 20-25 साल हो गए आगे बढ़ात लेते हैं संगवारी हो। कतेक सुंदर ढंग से हमारे बीच में बैठ के बताते हैं संगवारी हो। अगर आप मन चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो। सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ला दबा दो ताकि ऐसा कलाकार मन के पूरा छत्तीसगढ़ के कलाकार मन के इंटरव्यू वीडियो ला आप मन देखे बर मिलते रही संगवारी हो। तो जैसे सर जी आप मन बतात रहे होता आप मन ये मानस गान तो करते छो। मानस गान के अलावा ये मानस गान के माध्यम से आप मन और काय करे हो आप मन थेला बता दो। जी पटेल जी बहुत सुंदर सवाल है आपके। मंडली के जब हम गठन करें तो पहली मंडली के आय व्यय है ग्रामीण स्तर में चलत रही से आयोजन करन ता हिसाब किताब गांव में देना पड़े। तो कई प्रकार के व्यक्ति हैं गांव में मुंडम मुंडम मतिर भिन्नम
हमल लगी कि नहीं हमारे हिसाब किताब ला अलग करना चाहिए। वो पंजीयन के बाद हमारा आय व्यय अलग हो गई। अब साल भर में घरों घर छठी पढ़न, कई प्रकार के आयोजन में जावन। बहुत पहली बात बता दूं तो हमला अर्थ तो मिले मगर सब ले ज्यादा हमला धान मिले। कोनो 5 वो काठा समय में पहली धाने समय में के समय चढ़ाना है। 5 काठा धान, कोनो 10 काठा धान। रसीद छपवाए रहन, वो रसीद में वो लिख दे रहन फलाना अमुक तारीख के अतका काठा धान दूं के है। और वो पूरा साल भर के चढ़ोतरी ला छेरछेरा दिन वसूलन हमन छेरछेरा कूट के। अब छेरछेरा कूट के वसूल के ओला बेचन काय करते हैं धान ला। पहली बार ही घलो देन मगर अब संपन्नता आगे ना तो ओकर जरूरत नहीं पड़िस। अब पैसा हो तेल बैंक में जमा करें। अब बैंक में जमा करे के बाद संगवारी मन की भैया ये पैसा हमारा धर्म मिले है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। धर्म अर्थ के 3 गति बताए गए हमारे साहित्य में मानस में, दान भोग और नष्ट। सबसे उत्तम गति है दान करना, ओकर बाद ओकर भोग करना। और दोनों काम नहीं करे तो नष्ट हो जाना है। तो कुछ धर्म के काम करते हैं पैसा के। तो सब जन विचार करें भैया देखो हमारे गांव पहाड़ी इलाका है पटेल, पानी की बहुत समस्या है। डोंगरी तरी में हमारे जो मोहल्ला है बहुत संकट पानी के। तो हमन के एक ठा बोर कोड़वाबो गांव वाला मन के पानी पिए बर। तो एक ठा बोर कोड़वाएनु करब गांधी चौक कथे ते करा वो बोर आज भी चला थे। ओकर बाद फिर सोचेन सब लइका मन पढ़ते हैं हाँ तेकर शिक्षा की स्तर अच्छा ऊंचा हो तो क्यों ना कुछ प्रतियोगिता करान। तो कुछ राशि ला समायोजित करके इनाम के सामग्री ला के स्कूल में गाँव के स्कूल के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, खेल कूद के प्रतियोगिता ऐसने करा के 1 दिन 2 दिन के वो इनाम ला बांटे। ओकर बाद फिर विचार नहीं गा लड़का मन 8वीं तक तो पढ़ा थे तब हाई स्कूल नहीं खुले रही। सब तो हाई स्कूल खुल गए हमारे गांव में खल्लारी में। कुछ ऐसे माने आयोजन योजना रखन जिसमें लड़का की रुचि पढ़े के लेख तब 8वीं बार 10वीं बार 12वीं बार पहला ही तेला राग रंग मानस मंडली खल्लारी की तरफ से आने वाला सत्र के लिए पुस्तक कापी ऐसे कुछ योजना मतलब लड़का मन भी कुछ उत्साहित हो के कुछ और सीखें करके। तो ऐसनो कुछ दिन तक योजना बनाए ना अभी नहीं चला थे है ना मगर वैसनो कुछ करें। ओकर बाद मैं हाँ का कहते नौकरी के सिलसिला में लड़का मन के पढ़ाई के सिलसिला में फिर गांव ला मोर मूल गांव ला छोड़ के बाग बहार हम शिफ्ट हो गए। जी हम डिप्टी है बाग बहार हम शिफ्ट होने के बाद ये व्हाट्सएप वगैरह के जमाना आ गए। तो कुछ ऐसे ढंग के संगठन बनिस मानस पथिक परिवार एकर गठन करें 11 मई 2016 के। काबर गठन करें अब देखें तो बड़ा बृहद आयोजन हुआ थे। दुरिया मंडली आ थे महासुन में राजनांदगांव दुर्ग धमतरी कोंडा गांव कांकेर के मंडली आ थे। अब एक आयोजन में 2 दिन के आयोजन करे थे तो कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया लागा थे। तो जेन गांव सक्षम है वो गांव तो आयोजन कर रहे थे, जेन गांव सक्षम नहीं ओकर बर का कर सकथन। तो हम 26 जन आदमी जुड़े हैं व्हाट्सएप के ग्रुप। एक ग्रुप बनाए बताए मानस पथिक परिवार छत्तीसगढ़। और ओकर माध्यम से कोनो ऐसे गांव में जी हाँ राम कथा नहीं होते वहाँ कोनो साथी भाई ला अपन परिचित ला पकड़ के 2 दिन के गोष्ठी के मतलब वक्ता कोनो विषय वस्तु ला मानस के कोनो दोहा ला कोनो चौपाई ला लेके वो गांव में कोनो जगह छोटे से मंडप बना के बैठ जा। क्योंकि भाई भात ला खाए नहीं जा सके ओकर बर दारो चाहे सागो चाहे तो संगीतों की व्यवस्था। तो 2-4 जन उसने कलाकार ला धर के बीच में 10-10 मिनट के संगीत के अंतराल देके ये गोष्ठी आयोजन मूर्त रूप दें। तो गोष्ठी ला हमन कोरोना काल के पहले तक 47 गोष्ठी संपन्न करें 4 साल में मानस पथिक परिवार छत्तीसगढ़ के माध्यम से। 2 दिन के कोनो जगह 3 दिन के कोनो जगह 1 दिन के। और जैसे कोरोना इस तहान ये हमार कार्यक्रम है थोड़ा अभी विराम हो गए। मतलब आप मन पढ़े बर हम ही मन जान पढ़े बर अपन साधन में। अच्छा हाँ छत्तीसगढ़ में भाटा पारा पहली से कहे रहा हाँ मुहताय कर दे रहा कि हमन गांव आबो हमन माइक की व्यवस्था करहु कोनो करा मंच की व्यवस्था करहु और हमार मन आना जाना के खर्चा सब आवे मन। 10-12 आदमी हम आप मन सुना तो संगवारी हो कते सुंदर
राम कथा ला पूरा गांव-गांव में बगराए के खातिर राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी अपन के खर्चा वाहन करके अपन के टोली ला लेके कहाँ दूर-दूर जाके मानस गान के यात्रा करात रहीने। जी जी, मानस पथिक परिवार खलारी नहीं, ओमे अच्छा। बहुत अकन परिवार जुड़े हैं। अच्छा। धमतरी के हैं, हाँ। दुरुक के हैं, कांकेर के हैं, भाटापारा के हैं, ये सब मित्र मन मतलब आप मन के कहना ये है एक ग्रुप में बहुत अकन मानस मंडली जुड़े है। हाँ, वो मन छत्तीसगढ़। अपन अपन एरिया में आस-पास में जा जाके सब मानस गान ला करें। सकलान हमन सब ओझा अच्छा। जतका हवन न जतका झंझूर जान जेल समय रहा है हाँ। ओमन सकलावन हाँ। और सकला के आपके गांव है, हाँ, हाँ, आपके गांव में जाते हैं। हाँ। आपके गांव 2 दिन के कथा एक दिन सांझ पे चालू करते हैं हाँ। और बिहान दिन सांझ के 4 बजे तक पढ़ते हैं। कहन अपन अपन घर हाँ। तो आयोजक मन घर लो सुखा विदा नहीं करे भाई, हाँ। हमन ला ये दिगा अब कुछ इज्जत ना का कुछ रख तो लो, अपना- अरे कम से कम तुम्हार समाज में रख लो, हाँ, हाँ। ऐसे की मन अर्थदान भी हमन ला करे। हाँ। तो ऐसे ढंग के भी एक मानस पथिक परिवार छत्तीसगढ़ के नाम से क्या कहते हैं हमार परिवार है छत्तीसगढ़ भर में कार्यक्रम ला मूर्त रूप दे। हाँ, और मैं मूलतः राम की कथा ही रहा है। अच्छा। पटेल जी, मनोरंजन के बहुत अकन साधन है आज हाँ, की स्थिति में। हाँ, जी। हाँ। आप अपन आज की स्थिति में तो हर व्यक्ति का मोबाइल है। हाँ। आप अपन मोबाइल ला जैसे करहु हाँ, खोला तो डिस्कवर द वर्ल्ड कहा थे। हाँ। न गांव न राज के पूरा दुनिया नहीं, की जानकारी हाँ, आपके हाँ, हाथ में है। मगर मनोरंजन करे बर तो कतको साधन है, हाँ। मगर आत्मिक सुख बर, जीवन के कल्याण बर, परिवार के कल्याण बर, समाज के कल्याण बर जिन नीति की जिन रीति की आवश्यकता है, अतिक संत मन कथे गुरुजी महाराज मन कथे एक से एक चरित्र हमार भारतवर्ष में अनादिकाल से हो है। मगर तुलसीदास जी का कहना है कि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सन जान विस्तारथ। भगवान राम के जो चरित्र है वह सदैव जो है अनुकरणीय है और ओकर सतत अनुकरण की आवश्यकता हमारे समाज में हमारे परिवार में है। तो अभी छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में सबे जगह भी मोहला देखे बर मिलत है। जगह जगह कि गांव-गांव में रामायण के कंपटीशन होथे, गांव-गांव में मंडली है, जगह जगह रामायण कथा होथे। लेकिन पहली के समय और अभी के समय में और आप मन अभी अगर मानस गान करे जात हो तेमे कैसे ढंग से एला थोड़ा बता दे कर विषय में। पटेल जी, परिवर्तन तो सृष्टि के नियम है, वो परिवर्तन होते रहे, मगर परिवर्तन अतका भी नहीं होना चाहिए कि मूल रूप ही विकृत हो जाए। कतको जन के ऐसन भाव आथे मानस में का प्रतियोगिता गा, मगर जेन भी सज्जन निकर नींव डाली शुरू करिस ओकर एकर पीछे बहुत गंभीर सोच रही है। कैसे? जिन मंच में ते बैठे हस सैकड़ों आदमी तो सुना थे, जिन मंच में ते बैठे हस कतको छोटे बड़े लड़का सियान पढ़े लिखे हर स्तर के व्यक्ति तो सुना थे और तोर बात ला बहुत गंभीरता सुन के तोर बात ला अनुकरण करे। मगर अनुकरण कब करही जब ते स्वयं अनुकरण कर ले। मतलब जिन बात ते बोलत हस वो बात तोर व्यवहार में होना चाहिए। काकरो आलोचना मोर विषय नहीं है, न काकरो आलोचना मैं करना चाहूँ, काबर व्यक्ति स्वतंत्र है अपन विचार ला प्रस्तुत करे बर। मगर पटेल जी, मानस ला मानसकार की दृष्टि से समझे का आवश्यकता है कि तुलसी संदर्भित प्रसंग के माध्यम से जन सामान्य में का कहना चाहते जी। यदि आप राम कथा छोड़ के काम कथा ला लेके चालू कर दो आज के परिवेश में, भाई आप बैठो मंच में गायन के पक्ष में जिन भी स्तर में आपके योग्यता है, लोक संगीत गावत हो, शास्त्रीय संगीत गावत हो, सुगम संगीत गावत हो, कतका देर के हुआ 45 मिनट के प्रस्तुतिकरण में आप बहुत ज्यादा 3 ठन गीत 15 मिनट गावत हो, मगर अकेला एक व्याख्याकार बर 30 मिनट आधा घंटा, मतलब आप कतका महत्वपूर्ण हो व्याख्या के पक्ष है आप समझे का आवश्यकता है। तब आप लोग कोनो विषय वस्तु दे है, वो विषय वस्तु में आपकी जतका जानकारी है, जतका तैयारी है, जिन जन सामान्य के लिए उपयोगी हो, जिन बैठे है श्रोता तेकर परिवार के लिए उपयोगी हो, हमारे समाज के लिए उपयोगी हो, वो भावना हमला रखे के प्रयास करना चाहिए। जहां तक जानकारी की बात है तो जानकारी तो कोई अपन महतारी के पेट ले सीख के नहीं आए, समाज ले पाके ही हमला समाज ला देना है। तो कतेक सत साहित्य है, कतेक संत महात्मा है, कतेक हमर वरिष्ठ जन है जिकर मन पास ज्ञान के भंडार है, उनकर सानिध्य प्राप्त करके वो अर्जित ज्ञान ला हमला आत्मसात करना चाहिए। और कोई भी चीज ला प्राप्त करे के किन मति कीरति गति भूति भलाई, जो यही जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद नहीं आन उपाव।
सत्संग की जिन महीना मानस में तुलसीदास जी गाए है, वो सत्संग की महिमा अद्वितीय है। काक होई बक पिकौ मराला कहे गए, मधुर वचन बोले तब कागा कहे गए। मतलब एक कौवा मीठा बाणी बोलते, जेकर की कर्कश बाणी के रूप में ओला दुनिया जानते, मगर मीठ बोलिस कैसे, राम कथा ही मीठ है। खीर ला आप एक दोना में पाओ, चाहे चांदी के थाल में पाओ, मिठास तो खीर के है। मोर तात्पर्य कहे के मतलब अतका है, यदि मैं मोर करा संदर्भित प्रसंग में कोनो जानकारी नहीं है, तो मैं काकरो अनुसरण करो। साधन और कृपा दो चीज कहे गए। साधन कैसे कर सकते हो आप, सत साहित्य का अध्ययन करो। आज प्रचुर साहित्य उपलब्ध है मानस के, किंकर जी महाराज के विशद साहित्य उपलब्ध है आपके, जिन आप पग पग में आपके पथ प्रदर्शन करी। बड़े बड़े संत महात्मा मन की यूट्यूब में कथा है, आप ओला सुनो, श्रवण करो, आत्मसात करो, ओला फिर प्रस्तुत करो। तो ये साधन हो गए, मगर कहीं ना कहीं अध्यात्म में कृपा के भी अनुभूति के मतलब आवश्यकता के अनुभूति करे जाते। तो कृपा वो तो भगवान के ऊपर है, गुरु की कृपा यदि आपके ऊपर हो तो निश्चित रूप से मंच में बैठे के बाद आप ला अनुभूति हो जाए कि मैं नहीं बोला था, वास्तव में हम एक यंत्र है ना, हमार तार कहीं और से जुड़े हैं, जे हमला एक कार्य पर निवृत्त करे है। तो जैन मोर वाणी से निश्चित होते हैं, वो मोर व्यवहार में दिखना चाहिए। मैं मानस मंच में बोलत हूँ, गुटखा नहीं खाना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अमंचन के बाद उतर के मैं पान ठेलक बाजू में यदि धूम्रपान करत हूँ, कोनो पार कर नशक पान करत हूँ, तो ओकर बाद जिन में वाणी में मोर सत्य उजागर हो है वो निरर्थक है। फिर ओकर कोई प्रभाव यदि मैं चाहूँ कि श्रोता पर पड़े, कदाचित नहीं पड़े। बिल्कुल आप मन हा मोर जो मूल प्रश्न रहीस ते मोर जबान के बात ल छीन लियो। मैं इ प्रश्न घर ले मोर जब घर ले निकले तब मैं इ प्रश्न ला उठाऊं कि ये सोचे रही हूँ कि सही बात है, कोई आदमी नशा पानी के द्रव्य क्या रहते और वो मैं ये नहीं कहा कि वह बेंजो मास्टर रहा या तबला वादक रहा या कोई और पेड़ बजाते या आर्गन बजाते, वो मेन व्याख्याकार रामायण के मतलब होते संगवारी हो व्याख्याकार। अगर व्याख्याकार अगर नशा पानी में लुप्त है, नशा पानी से करत हैं और व्याख्या करही, तब ओकर जो श्रोता रही वो बिल्कुल ओकर बात में ध्यान नहीं दे। जी जी जी, वही तो मतलब सबसे पहली आगू में आपला रेंगिल पढ़ी, तब आपके अनुकरण अनुगमन दिन आपला सुना थे देखा थे ते न करही। आज ये बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ते, हमारे साथी भाई मन मानस मंच में बैठे के बाद अनर्गल प्रलाप, जिन भाषा वाल बोलना नहीं चाहिए, जिन शब्द के प्रयोग वाले मानस मंच में बैठ के करना नहीं चाहिए, ओकर करत है। ये सब करे का आवश्यकता कदाचित नहीं है। संगे संग पटेल जी आप अन्यथा मत लो, मैं यही चीज कहना चाहूँ, आज प्रचार प्रसार के जमाना है। हीरा स्वतः कीमत तो है जरूर, मगर कब कीमत है, जब वो राजा के मुकुट में टकाए, जब वो ककरो हाथ में बड़े आदमी के हाथ में वह शोभित हो, मगर वो लोग वहां तक लेगी ही कौन, ओकर लिए वो कारीगर चाहिए जो लोग वहां तक पहुंचा सके। आप लोग उसका बड़े मंच मिले, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप ला वो मंच मिले हैं, आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो मंच के अनुरूप आपके वाणी आपके व्यवहार होना चाहिए, वो मंच के अनुरूप आपके वाणी आपके व्यवहार होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में थोड़ा देर तक आदमी आपला मनोरंजन की दृष्टि से स्मरण रखी, ओकर वाला आपला भूल जाए। तो मीडिया के संबंध में मैं कहना चाहते रहा हूँ, अर्थ ठीक है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, आपला जरूरी है, मोला भी जरूरी है, मगर अर्थ के लिए अनर्थ करें ये गलत बात है। आप हेडिंग डार्थ हो, जला थंबनेल का अभी मोर आप रिकॉर्डिंग करत हो, अब वो थंबनेल में आप ऐसे लिख दो जैसने में नहीं हो, पब्लिक देखी कि आप ला अट्रैक्ट करना है, पब्लिक ला आकर्षित करना है। तो ये परंपरा आज मैं देखो काली खा रही, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा, कॉमेडी जोरदार। तो ये राम कथा है, कॉमेडी है का, ये हंसाए के तुलसी तो किसी से है कौन सा जगह, बोले अस्पताल है, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मुति पूरी। तो अस्पताल में कति हंसल जाती है, जिमते हंसवाए बर आए वो हंसते हंसते पेट फुलवाते है ना भाई। तो हमारे यूट्यूबर मन भी आप स्तंभ हो। रामायण जी महाराज बहुत सुंदर बात कहे गए है कि एक पल भी जी न सके
जो इंसान की तरह मीडिया देखो चमत्कार ला कैसे रामायणी गुरु जी महाराज व्यक्त करे है, एक पल भी जी न सके जो इंसान की तरह, वो पूजे जा रहे हैं भगवान की तरह। इनमें चमत्कार काकर है कि इस मेहरबानी मीडिया की, बोला उठा के वहां तक लेके के मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। आगे गुरु जी कहते हैं कि उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं लोग, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह, राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक गए हैं सामान की तरह, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। पूज्य गुरु जी महाराज की वाणी जब भी मूल सुनता आते, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक चलचित्र आंखी के सामने घूम जाते कि मानस ली तुलसी का सोच के लिखे रही से, अब आज हम मंच के माध्यम से कैसन दुरुपयोग करत हन कहना चाहिए, जिन वाणी हमला बोलना नहीं चाहिए, जिन भाव हमला व्यक्त नहीं करना चाहिए। पटेल जी ये मानस के 7 सोपान के ग्रंथ तोर 7 पीढ़ी गुजर जाइए में कथन नहीं व्यक्त कर सकस, तोला अंते बात बोले की जरूरतें नहीं है, मगर ते अंते बात बोल के लोक लुभावन बात बोल के जिन अर्थ ते प्राप्त करत हस वो अर्थ अनर्थ ही करही। काबर रावण सोन के लंका, स्वर्णमयी लंका पाए कैसे रही से, दूसर कर लंगा के माध्यम गलत रही से, सीता जिला शांति शक्ति भक्ति मुक्ति के है पाए कैसे रही से, चुरा के गलत मार्ग से प्राप्त करिस, अंततः वो चीज कर होइस, न सोन के लंकल बचा पाइस न शीतल प्राप्त कर पाइस। ये यथार्थ सत्य है, यथार्थ कथा रामचरितमानस की। इला हमर जैसी व्याख्याकार ला सामान्य जिन मंच में बैठ के अपन वक्तव्य देते हैं राम कथल प्रस्थान इला समझना चाहिए। तुलसी के सम्मान करन, राम कथा के सम्मान करन, ग्रंथ के सम्मान करन और एक संदेश ला जनमानस तक पहुंचान, ताकि हमार घर परिवार में मृत्यु के बाद आत्म कल्याण के बाद तक मच जाते हैं। ऐसे तो संत की ही कि भाई ये जो शरीर मिले है देव दुर्लभता है, अब इकर पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम पुनरपि जन्मी जठरे सैनम, ये संसारे खरुदस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होए बारे शरीर मिली समला देव दुर्लभता। एक सार्थकता ही है कि लपा के भगवान के भजन करके फिर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जान। यदि यहाँ तक हम आप नहीं जा सकथन तो मानस में जिन सुंदर राज की संकल्पना सप्तम सोपान में राम राज के रूप में किहिन, यह दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापक साथ अनेक अनेक सूक्ष्म वृद्धि के जिन कल्पना उस समय मूर्त रूप हो, जो आज तक विश्व के इतिहास में कभी संभव नहीं हो पाया है, शायद कभी संभव हो भी नहीं पाए। मगर वो राम राज यदि मोर व्यक्तिगत जीवन में, मोर घर परिवार में, मोर गांव मोर समाज में आ जाए क्या तकलीफ है मानस के माध्यम से। तो एक मानस कारला सतत ही दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए कि मानस के माध्यम से, मानस के कथा के माध्यम से समाज के जीव के कल्याण करे योगदान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर जी। और आप मन हाँ हमार जतका श्रोता मन बर, आज के युवा पीढ़ी मन बर काय बोलना चाहते? देखो भैया, आज भारतवर्ष के युवा देश के रूप में भारतवर्ष के पहचान बना थे, अधिकाधिक तादाद में हमारे युवा मित्र मन हैं और कदचित ऐसा देखे समय मिलते का राम ये रामायण पढ़े थोड़ी उम्र का सियान होते तब पढ़ते, मगर भैया जब उमरी बीत जही तब ओकर बाद प्रयास का करबे, जब तोर बुद्धि अथक हो गए, तोर नेत्र अथक हो गए, तोर कान अथक हो गए, तोर शरीर अथक हो गए, यदि जो कुछ करे की स्थिति है वो तो जीवावस्था है। मानस में बहुत सुंदर चित्रण है। ये समाज बोले कैसे, एक घर में युवा भी है एक वृद्ध भी है, मगर ओकर सामंजस्य सीता के खोज के रूप में हम लोग किंदा कांड में देख सुने बर मिलते कि कैसे एक युवा और वृद्ध में सामंजस्य बनाया जा सकते। आज के युवा इलेक्ट्रॉनिक युग है, कंप्यूटर की पढ़ाई करते, हमारे जमाना में सब नहीं रही। अब हम बोला नहीं जाना तो हम कहीं नहीं जाना। आज के युवा ये सोचते का जान देगा, ये जमाना अलग जमाना है, मीडिया जमाना है, मगर ऐसे नहीं, दोनों भी वृद्ध है। ओकर करा होश है, तोर करा जोश है। जवानी अंधी होती है कहा गया है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है कहा गया है। गुरु जी महाराज कहते बाबू रे, यदि कोनो समस्या मान लिए जाए कि वो आगी अब वो तोर घर में परिवार में तोर समाज में लग गए, सियान ला दिखा थे काबर कर आंखी है, मगर जांगर नहीं भाग नहीं सकत है। ते भाग सकथस, जांगर तोर मजबूत है, तोर आंखी नहीं दिखा थे, तब बोले सियान की आंखी और जांगर तोर, वृद्ध की सलाह है और शक्ति सामर्थ्य तोर,
खान ने बैठा ले, रद्दा वो बताए, रेंगे जांगर में ते हैं। तो वो जो आग है, वो जो समस्या है, वो समस्या से दोनों जन बात जाओ। तो मैं अपन युवा साथी मन बर ही कही थो, मानस में जिन सामंजस्य है, जामुन जी महाराज और हनुमान जी महाराज सलाह दिस, जामुन जी महाराज ऐसे कर, और हनुमान जी महाराज कर अनुकरण करिस, और शीतल खोजने यदि समस्या है तो समस्या का समाधान ला वो युवा प्राप्त करिस। तो जिन अनुभव हमारे वृद्ध करा है वो युवा साथी मन ला उनकर नजदीक में बैठ के, आज तो बहुत दूरी बन गई भैया, ये विडंबना कहना चाहिए कि अब तो छत्तीसगढ़ में भी आज शायद आज एक पेपर में दे है, गांव गांव में वृद्धाश्रम को लेकर चालू हो गया। अरे उबर की जुन्ना पेड़ तो लछइहा भी, जब थक जबे ते यहाँ तोर सामर्थ्य में परिश्रम करके तो विश्राम की आवश्यकता हुई, तो वो सियान है तोर छैहा है वहाँ बैठ के ते फिर आ सकथस। विश्राम करे के बाद ही एक नया स्फूर्ति जीवन में संचार होते, ओकर बाद नया ऐसे तो काम कर सकत हस्ते हैं। तो हमारे हर वर्ग के युवा ला अपन वृद्ध के अनुगमन अनुकरण करना चाहिए और उनकर बताए चेताए रास्ता में चलना चाहिए। काबर जिन काम लते करे बर जात हस बोला तो कतको दिन पहले वो कर चुके हैं, नया सिरा से तो कर लिए प्रयास करे का आवश्यकता नहीं है। तो वृद्ध युवा में एक सुंदर सामंजस्य होना चाहिए। सर जी हमारे चैनल के विषय में आप मन क्या कहना चाहते हो? पटेल जी, जय जवान जय किसान जिन चैनल आपके है और जिन कार्य ला आप पकड़े हो, जिन बात ला मैं आप ला पहले भी निवेदन करे हो कि एक माध्यम चाहिए आदमी ला वो स्तर में जाए बर। आज हम एक गांव में रथन, मगर आज आप हमार करा के हमार परिचय लेके हमार इंटरव्यू लेके हम लोग जन सामान्य तक वैसे मानस मंच के माध्यम से जानते हैं, जतका मन जानते हैं, मगर फिर भी जिन बात आप पूछे हो उच्च हमला व्याख्याकार के रूप में जानत रहे कि चिंता हमसे खल्लारी व्याख्या करेगा, मगर वास्तव में कौन रास्ता ले गुजर के हम ये मुकाम तक पहुंचे हैं, तीन बात ला हृदय के उद्गार ला आप अपन माध्यम से अपन चैनल मोर जय जवान जय किसान के माध्यम से व्यक्त करो। आप सुंदर अपने प्रयास में लगे रहो और हमारे जैसे जिन कलाकार बिखरे हैं छत्तीसगढ़ में होती होती, कलाकार तो नहीं कहना चाहिए अपन ला, फिर भी अब भगवान ऐसा गुण दे दे राम कथा लगा थन तेला जन सामान्य के बीच में आप लाए के जो आपके सार्थक प्रयास है, ये बहुत सुंदर प्रयास है। आप अपने प्रयास में सतत लगे रहो, सफल हो, हमारी ही शुभकामना है। रागरंग मानस पथिक परिवार खल्लारी और मानस पथिक परिवार छत्तीसगढ़ के जम्मू सदस्य संगवारी मन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनकी जानकारी आप हमारे से एकत्र करके जन सामान्य तक बगराए बर हमारा सहयोग करे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप मन सुनत रहे हो, देखत रहे हो संगवारी हो, बहुत सुंदर बात आप मन के बीच में रखे के प्रयास करें हैं। राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी वरिष्ठ एक कहे जान तो एक बहुत बढ़िया व्याख्याकार जोन जी चिंता राम सेन जी हमारे बीच में बैठे रही हैं संगवारी हो। अगर आप मन चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर लो संगवारी हो, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ला दबा दो ताकि ऐसे कलाकार मन के इंटरव्यू वीडियो मला आप मन ला देखे बर मिलते रही संगवारी हो। एक और नवा वीडियो में आप मन से भेंट घाट हुई संगवारी हो एक नवा मेहमान के साथ। तब तक बार आप मन के छोटे भाई गजेंद्र पटेल ला विदा दो संगवारी हो। जय जोहार।